सीमा पाकिस्तान से नेपाल 2 बार पहुंची थी। पहली बार मार्च महीने में और दूसरी बार मई महीने में। मार्च में तो सीमा एक हफ्ते केवल काठमांडू में ही ठहरी, लेकिन मई में जब वो दोबारा आई तो उसने काठमांडू की जगह पोखरा से भारत में एंट्री की योजना बनाई। हमारा अगला यानी कि दूसरा सवाल इसी पर आधारित है। हमारा अगला सवाल है कि सीमा ने भारत आने के लिए पोखरा क्यों चुना। पोखरा में आपको बता दें कि कई बस ऑपरेटर नियम कायदे की धज्जियां उड़ाते हुए भारत में दाखिल होते हैं। सीमा को इस गोरख धंधे की पूरी हकीकत मालूम थी, लिहाजा उसने भी बिना रिस्क लिए पोखरा से ही भारत में घुसने का प्लान बनाया। सचिन की मैं पहली मोहब्बत हूँ और आखिरी भी हूँ, आई थिंक। पाकिस्तान से सीमा जब अपने 4 बच्चों के साथ काठमांडू पहुंची तो उसका केवल एक ही मकसद था और वो था जल्द से जल्द इंडिया के बॉर्डर में दाखिल हो जाना। लेकिन सीमा ने भारत में एंट्री के लिए जो प्लान तैयार किया था उसमें जल्दबाजी की कोई गुंजाइश नहीं थी। सीमा चाहती तो वो भारत में एंट्री के लिए सीधा काठमांडू से बस पकड़कर देश में दाखिल हो सकती थी, लेकिन इसमें खतरा ये था कि कहीं काठमांडू में सख्ती की वजह से उसका भारत जाने का प्लान धरा का धरा न रह जाए और भारत पहुंचने का उसका सपना अधूरा रह जाए। इस स्थिति से पार पाने के लिए सीमा और सचिन ने दूसरा प्लान तैयार किया और काठमांडू से उस शहर का रुख किया जहां भारत में एंट्री लेने वाली बस के पैसेंजर से पूछताछ नहीं की जाती है। इसके लिए सीमा ने काठमांडू से करीब 200 किलोमीटर दूर पोखरा को चुना। काठमांडू से पोखरा की सड़क कई जगहों पर टूटी है और वहां से इस दूरी को तय करने में 7 घंटे से ज्यादा का समय लगता है, लेकिन इसके बाद भी सीमा ने घुसपैठ के लिए इसी रूट का चुनाव किया। सीमा 11 मई की शाम को यहां के एक बस ऑपरेटर के पास पहुंची और उससे अगले दिन के लिए दिल्ली के लिए 3 टिकटें खरीदी। जो बस सर्विस सीमा हैदर पाकिस्तानी महिला ने ली थी बिना आईडी के यहां से ग्रेटर नोएडा जाने के लिए नेपाल से बॉर्डर क्रॉस कर, यानी कि सृष्टि बस सर्विस। यहां पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी ऑफिस की हैं, सृष्टि यातायात प्राइवेट लिमिटेड एसी बस सेवा, जहां इस वक्त हम आप पहुंचे हैं और अब हम सीधा इस ऑफिस में दस्तक देंगे और पता करेंगे कि आखिर क्या मामला थे, क्या जरूरत आन पड़ी जो एक पाकिस्तानी नेशनल को इन्होंने अपनी बस में बैठाला और बिना आईडी के ये लोग अंदर ले गए। खास बात ये कि उसने यहाँ न केवल गलत जानकारी दी बल्कि उसने ये कहकर भी बस ऑपरेटर को बरगलाया कि वो एक भारतीय है। उन्होंने आईडी बोला, हमारे पास आईडी बोला था और हमने उनको टिकट करवाए थे, बस में बैठ गए और चले गए। आधार कार्ड है मेरे पास? आधार कार्ड नहीं, हमारे पास आईडी है, हम इंडियन। मैंने बोला आप इंडियन है और कोई दूसरे देश का है? उन्होंने बोला मैं इंडियन हूँ। सीमा हैदर ने बोला कि वो इंडियन है। सीमा ने वहाँ अपना नाम प्रीति बताया था। दरअसल पोखरा में अधिकतर बस ऑपरेटर यात्रियों से पहचान पत्र की मांग नहीं करते हैं, केवल उनसे पूछ लेते हैं कि उनके पास आइडेंटिटी कार्ड है या नहीं। उन्होंने कहा प्रीति नाम बोला था, प्रीति हुई ऐसा कुछ बोला था नाम। सीमा तो नहीं बोला था, नहीं बोला, प्रीति और मेरे पास व्हाट्सएप उन्होंने मुझे हमने बोला आप इंडियन है, तो बोले इंडियन है। अब हम क्या करें? पूछ लिया आईडी है कि नहीं? आईडी आ गया, आपको बॉर्डर में दिखाना पड़ेगा, आईडी वगैरह आपको बॉर्डर में दिखाना पड़ेगा। हमने इतना ही कहा। पोखरा में कई जगहों पर भारत में एंट्री लेने वाले यात्रियों के लिए नोटिस लगा है, लेकिन इस तरह के नोटिस को कोई गंभीरता से नहीं लेता। मेरी मौजूदगी इस वक्त भारत और नेपाल मैत्री बस सर्विस के यहाँ पर है और आप यहाँ पर देखेंगे एडवाइजरी लगी है फॉर फॉरेनर पैसेंजर्स। अगर मैं इसको पढ़ता हूँ, इसमें लिखा है ऑल फॉरेन ट्रैवलर्स एक्सेप्ट इंडियन एंटर्ड बाय एयरवेज नीड टू एग्जिट बाय एयरवेज। मतलब जो भी पैसेंजर्स भारत के नागरिक जो नहीं हैं, उनके अलावा जो भी पैसेंजर्स आएंगे, फॉरेन ट्रैवलर्स आएंगे, अगर वो विमान से आए हैं तो उनको विमान से ही वापस लौटना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट लिखा है पैसेंजर्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज मस्ट हैव अ वैलिड वीजा एंड एग्जिट परमिट बाय लैंड टू ट्रैवल बाय बस एंड टू न्यू दिल्ली। अगर जो फॉरेन कंट्रीज से आ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है, अगर उनको दिल्ली जाना है तो उनके पास एक वैलिड वीजा होना चाहिए, एग्जिट परमिट बाय लैंड होना चाहिए। पोखरा में कई बस ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिन्हें केवल किरायों से मतलब है और वो नियमों का सख्ती से पालन भी नहीं करते हैं। लिस्ट वो बॉर्डर में जमा करके गए, जब वो लौट के अगर वो गाड़ी आती है तो वही लिस्ट होनी चाहिए। जो फिर वो दोबारा से जो लिस्ट देगा, जो गाड़ी जो लिस्ट देगा, वो बॉर्डर फोर्स को दोनों लिस्ट को मिलाना चाहिए कि ये लिस्ट में इतने तारीख में ये लिस्ट वाले ये आदमी गए थे, ये ठीक है, ये वैधानिक है, वही लिस्ट वाले आदमी वापिस आए हुए हैं।
सीमा ने जिस तरह से काठमांडू के होटल में अपना नाम गलत लिखाया, इसके बाद झूठ बोलकर पोखरा से बस पकड़कर भारत में एंट्री ली, उससे साफ है कि सीमा सब बताने के बाद भी कुछ छिपा रही है। नेपाल के पोखरा से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।